मक्काडाइन उम्रो अय्यार को हर वक्त अपनी दौलत बढ़ाने का भूत सवार रहता और वो किसी न किसी को लूट कर अपनी दौलत बढ़ता रहता। उम्रो इस कदर अय्यार था कि कभी किसी बाजार में कुछ लूट लेता तो कभी किसी अमीर औरत के गिले का हारा अपनी अयारी से छीन लेता था। काफी मुद्दत से उम्रो की ख्वाहिश थी वो हीरापुर के बाजारों में लूट मार करे। आखिर एक दिन उम्रो ने फैसला कर लिया कि वो हीरापुर में जाकर दौलत इकट्ठी करेगा। ये फैसला करके उम्रो ने मीरापुर जाने की तैयारी शुरू कर दी। इसने अपनी जंबील संभाली और घोड़े पर सवार होकर हीरापुर की तरफ चल दिया। वो घोड़े पर सवार जंगल में तेजी से घोड़े पर सवार दौड़ा जा रहा था कि उसे सामने से एक खूबसूरत लड़की अपनी जानिब आती हुई दिखाई दी। उमर अय्यार ने इतनी खूबसूरत लड़की को जंगल में तन्हा देखा तो हैरान रह गया। उमरों ने इस लड़की के करीब जाकर घोड़ा रोक लिया और घोड़े से नीचे उतरकर लड़की से मुखातिब हुआ। ए लड़की तो कौन ये और इस वीरान जंगल में क्या कर रही है? जवाब में लड़की ने उमरों को बगैर देखे कहा, पहले ये बताओ कि क्या तुम उमर अय्यार को जानते हो? उमरों ने लड़की के मुंह से जब अपना नाम सुना तो दिल ही दिल में मुस्करा दिया। उमरों ने लड़की से कहा, ऐसी लड़की तुझे उमर जैसे अय्यार शख्स से ऐसा क्या काम है कि तू इसका पूछो रही है? उमरों की इस बात पर लड़की ने एक सर्द आह भरी और उमरा को अपनी दर्द भरी दास्तान यूं सुनाना शुरू की। मैं पाकिस्तान के एक मुल्क के एक नेक दिल बादशाह की बेटी हूँ। एक दिन मेरा बाप शिकार पर गया हुआ था कि गद्दार वजीर ने मुल्क पर कब्जा कर लिया और उसने अपने चंद आदमियों जंगल में भेजकर मेरे बाप को कत्ल करवा दिया। फिर इस गद्दार ने मुझे और मेरी माँ को बेयारो मददगार छोड़ दिया। हम दोनों बदनसीब माँ बेटी पाकिस्तान से अरब में आ गए और इस बियाबान जंगल में रहने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग का गुजर यहाँ से हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि उमर अय्यार के नाम का एक शख्स इस जंगल से गुजरेगा। वो हमारी दास्तान सुनकर हमारी मदद जरूर करेगा क्योंकि वो बहुत भी दिल और रहमदिल इंसान है। गो कि वो एक लालची इंसान है मगर फिर भी वो हमारी मदद जरूर करेगा। इस दिन से लेकर आज तक मैं उमर अय्यार को तलाश कर रही हूँ कि वो मिले तो मैं उसे अपनी दास्तान जुल्म सुनाऊं। इतना कहने के बाद शहजादी खामोश हो गई। इसकी दास्तान सुनकर उमरों ने एक ठंडी आह भरी और कहने लगा, प्यारी शहजादी, मैं ही वो उमर अय्यार हूँ जिसे तुम इस जंगल में ढूंढती फिर रही हो। तुम्हारी दास्तान सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं तुम्हारे बाप के कातिल से जरूर बदला लूंगा और उसे इसके किए की सजा जरूर दूंगा। इस वक्त मैं हीरापुर जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरा तमाम माल और दौलत संभाल कर अपने पास रखो। वापसी पर मैं तुमसे वसूल कर लूंगा। हीरापुर में साथ ले जाने से खतरा है कि कहीं वहां पर कोई जादूगर उसे मुझसे छीन ना ले। इतना कहने के बाद उमरों ने जंबील से अपना सारा माल और दौलत निकालकर शहजादी के हवाले कर दिया। शहजादी ने सारी दौलत समेट ली और बोली, उमर अय्यार, मैं तुम्हारे इस माल और दौलत की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करूंगी और तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगी। उमरों ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर रवाना हो गया। 1 घंटा मुसलसल घोड़े को भगाने के बाद उमरों ने घोड़ा रोका और एक साहेदार दरख्त के नीचे लेटकर आराम करने लगा। अभी उमरों को आराम करते कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक जमीन हिलने लगी और जमीन में से एक भूत नमूदार हुआ। उमरों अचानक हड़बड़ाकर उठा बैठा और उसकी तरफ हैरानगी से देखने लगा। भूत ने उमर अय्यार से कहा, मुझे संतरी देव ने तुम्हारे पास एक पैगाम देकर भेजा है। इसने कहा है कि उमरों के बच्चे, तुम अपने आप को दुनिया का अय्यार तरीन इंसान समझते हो और मेरे जादूगरों को सताते रहे हो, उनकी दौलत लूटते रहते हो। आज मेरी एक डाइन ने अपनी अयारी के सबब शहजादी के रूप में तुझे लूट लिया है और तेरा सारा माल और दौलत लेकर मेरे महल में पहुंच गई है। तुझसे लूटा हुआ सारा माल मैंने इसे बतौर इनाम दे दिया है। जिसे तूने शहजादी समझा था वो दरअसल मेरी एक आरामकार डाइन है। इतना कहने के बाद भूत जमीन में फिर गायब हो गया। उमरों ने इस भूत की बातें सुने तो गुस्से से थर थर कांपने लगा। फिर उसने घोड़े पर जैन किसी और उस पर सवार होकर जिस जगह शहजादी को छोड़ आया था इस तरफ चल पड़ा।
जब उमरो वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां ना शहजादी है और ना ही कोई खेमा है। ये देखकर उम्रदाल को इस डाइन पर सख्त गुस्सा आया और उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि मैं इस जलील डाइन को ऐसा मजा चुकेवाएगा कि इसे भी अपनी नानी याद आ जाएगी। इसके बाद उमरो अय्यार दोबारा हीरापुर की तरफ चल पड़ा। जब वो हीरापुर की हुदूद में पहुंचा तो उसे कुछ फासले पर 3 मुहाफिज जादूगर नजर आए। अमरद ने यहां पहुंचे से पहले ही खुद को एक डाइन के भेस में तब्दील कर लिया था। मुहाफिजों ने डाइन से आकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उमरो बोला, मैं मक्कार डाइन की खाला की चीकी दादी हूँ और मुझे जादू के जरिए पता चला है कि इसने गद्दार उमरो अय्यार को लूटा है, इसलिए अब उसे मुबारकबाद अपने जा रही हूँ। ये सुनकर मुहाफिजों ने कहा, गुस्ताखी मुआफ, अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाए। उमरो ने कहा, मुझे एक आदमी चाहिए जो मुझे मक्कार डाइन के घर तक ले चले। ये सुनकर एक मुहाफिज ने कहा, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। चुनांचे वो उमरो के साथ मक्कार डाइन के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उमरो ने मुहाफिज से मक्कार डाइन के घर का पता बातों बातों में मालूम कर लिया था और उसने आसपास नजर दौड़ाकर जायजा ले लिया कि कोई और मुहाफिज मौजूद नहीं। इसके बाद उमरो ने अपनी जंबील से मीठी गोलियां निकाली। उमरो ने मीठी गोलियां मुहाफिज को देते हुए कहा, यह तुम्हारा इनाम है कि तुमने मेरे साथ आने की तकलीफ की है। मुहाफिज ने जब मीठी गोलियां देखी तो इसके मुंह में पानी भर आया। इसने जल्दी जल्दी मीठी गोलियां ले लें और उनको चट से मुंह में डाल लिया। जैसे ही मुहाफिज ने गोलियां गिले के इंदिरा तारे वो धड़ाम से बेहोश हो गया, क्योंकि इन गोलियों में सफूफ बेहोशी मिलाया हुआ था। उमरो ने जल्दी से जंबील से रंग और रोगन अयारी निकाला और अपनी शक्ल इस मुहाफिज जैसी बना ली और इस मुहाफिज की शक्ल अपने जैसी बनाई। फिर उसने मुहाफिज को घोड़े पर लादा और मक्कार डाइन के घर की तरफ चल पड़ा। चूंकि उमरो ने पहले ही मुहाफिज से मक्कार डाइन के घर का पता मालूम कर लिया था, इसलिए उसे वहां पहुंचने में ज्यादा परेशानी न हुई। जब उमर और मक्कार डाइन के घर के पास पहुंचा तो दरवाजे पर 2 मुहाफिज खड़े थे। उमरो ने उनसे कहा, मैं मक्कार डाइन से मिलना चाहता हूं, तुम जाकर उसे इत्तला करो। एक मुहाफिज अंदर चला गया। फिर वो वापस आया और उमरो, मक्कार डाइन ने तुम्हें अंदर बुलाया है। उमर वो अंदर दाखिल हो गया। मक्कार डाइन पन्ने कमरे में मौजूद थी। उमरो ने इससे कहा, मेरे खाला, ये बदबख्त उमरो आपको मारने के लिए एक डाइन के रूप में इस तरफ आ रहा था, लेकिन मुझे मालूम हो गया और मैंने इसे कत्ल कर दिया। अब मैं इसे संतरी यू के पास ले जाऊंगा और उनसे मुनमांगा इनाम हासिल करूंगा। मक्कार डाइन बोले, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शाका जादूगर है, उमरो ने जवाब दिया। तो मक्कार डाइन बोले, भाई शाका, उमर दाल को मेरे हवाले कर दो, मैं इसके एवज तुम जो मांगोगे इनाम दूंगी। मैं खुद उसे संतरी देव की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, लेकिन इनाम में तुम्हें वापस आकर दूंगी। उमर रजामंद हो गया और बोला, ठीक है, मैं यहाँ आराम करता हूँ। अपने मुहाफिजों से कहो कि वो अंदर ना आए और मेरा हर हुक्म माने। मक्कार डाइन ने कहा, बेहतर, मैं अपने मुहाफिजों को समझा देती हूँ। चुनांचे इसने तमाम मुहाफिजों से कहा कि बगैर इजाजत अंदर न जाना और शाका का हर हुक्म मानना। इसके बाद मक्कार डाइन नल उमरदाल को लेकर संतरी देव के पास चली गई। मक्कार डाइन के जाने के बाद उमरो उठा और तमाम कमरों की अच्छी तरह मिलाशी लेने लगा। इसे जिस कदर भी कीमती सामान नजर आया, इसने सब अपनी जंबील में मुंतकिल कर दिया और तमाम दौलत इकट्ठी करके जंबील में डाल दी। इसके बाद उमरो ने एक मुहाफिज को बुलाया और उससे कहा कि एक तेज रफ्तार घोड़ा लेकर आओ, मैं सैर करना चाहता हूँ। मुहाफिज ने हुक्म की तामील की और उमरो को एक तेज रफ्तार घोड़ा लाकर दे दिया। उमरो इस घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। उधर मक्कार डाइन संतरी देव के पास पहुंची और उसने नल अमृत को सिफतर देव के कदमों में डाल दिया और बोली, आका, मैंने आपके अजली दुश्मन उमरो को हलाक कर दिया है और उसकी लाश आपके पास ले आई हूँ।
इसके बदले में मुझे कम अज कम 10 लाख अशरफियां इनाम मिलना चाहिए। संतरी देव को यकीन नहीं आ रहा था कि मुक्कारेदाइन उमर अय्यार को मार कर ले आई है। इसने एक मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा तो जमीन में से एक पतला नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? पहले ने सर झुकाते हुए पूछा। उम्रदाल कहाँ है? क्या वो मर गया है? असंतरी देव ने पूछा। दाल नहीं बादशाह, वो मक्कारदाइन के घर से तमाम माल और दौलत लूट कर भाग गया है। ये सुनकर मक्कारदाइन तो सदमे से वहीं मर गए। उधर उमर और मक्कारदाइन ने जितनी दौलत उम्रदाल से लूटी थी, इससे कई गुना ज्यादा दौलत समेटकर फरार हो चुका था। उमर और मक्कारदाइन के घर से काफी दूर जाकर घोड़े से उतरा और अपनी जंबीर से सुलेमानी कालीन निकालकर उस पर बैठ गया। उसने सुलेमानी कालीन को वापस अपने शहर बेरा जाने का हुक्म दिया और उस पर आनुम से लेट गया। उमरों ने मुक्कारेदाइन का बहुत सा माल लूट लिया था और अब वो सोच रहा था कि इस माल को दुगना कैसे किया जाए। घर पहुंचकर उमरों ने सारा माल ठिकाने लगाया और मजे से लेटकर नींद की वादी में खो गया। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन उमर अय्यार शहर में बड़े मेरे से घूम फिर रहा था कि एक जगह काफी सारे लोग मजमा लगाकर खड़े थे और दीवार पर लगे इश्तिहार को पढ़ा रहे थे। उमर अय्यार भी वहां पहुंच गया और एक आदमी से बोला, क्यों भाई, ये क्या मामला है? क्या लिखा है इस इश्तिहार पर? वो उमर अय्यार को गौर से देखने के बाद बोला, ये एक बहुत बड़े चूर को पकड़ने का इश्तिहार है और ये लिखा है कि जो इस चूर को पकड़ेगा बादशाह की तरफ से इसको 1 लाख अशरफी इनाम में दी जाएगी। उमर अय्यार 1 लाख अशरफी का सुनकर दंग रह गया और सोचने लगा कि अगर वो इस चूर को पकड़ ले तो 1 लाख अशरफी मिल जाएगी और जिंदगी के कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे। उमर अय्यार भी इस इश्तिहार को गौर से देखने लगा, क्योंकि इश्तिहार पर इस चूर की हाथ से बनी हुई तस्वीर थी जिसे उमर अय्यार गौर से देख रहा था। फिर वो खामोशी से आगे चल दिया और सराय में रात गुजारने का सोचने लगा। उमर अय्यार एक ईसाई की सराय में रात गुजारने पहुंचा। सराय का मालिक ईसाई जोसेफ उमर अय्यार को देखकर बोला, हेलो जी फरमाइए। उमर अय्यार उधर उधर देखकर बोला, जोसेफ, मुझे रात गुजारनी है, कोई सतासा करवा दे दीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। जोसेफ दांत निकालकर बोला, ठीक है, सस्ता कर मिल जाएगा, मगर रात रहने के 2 दीनार होंगे। उमर अय्यार बोला, ठीक है, ये लो दूध बियर। जोसेफ उमर अय्यार को लेकर एक कमरे में गया और बोला, यह है आपका कमरा और मुझे इजाजत दीजिए। हाय। उमर अय्यार कमरे का जायजा लेने लगा। कमरा निहायत गंदा था और बिस्तर भी बहुत मेला कुचैला था। उमर अय्यार उसे गनीमत जानकर बिस्तर में घुस गया, क्योंकि यह सर्दी का मौसम था और बाहर काफी सर्द मी पड़ रही थी। उमर आरा भी बिस्तर में लेटा ही होगा कि उमर अय्यार को खटमलों ने काटना शुरू कर दिया। उमर अय्यार जिस्म खा खा कर हलकान हो गया और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। वो बिस्तर में लेट भी नहीं सकता था। खटमलों के जहर की वजह से पूरे जिस्म में उमर अय्यार को जलन महसूस हो रही थी। उमर अय्यार कमरे से बाहर निकल आया। बाहर काफी रात हो चुकी थी और दूर से कुत्तों और दाल नकने की आवाज में आ रही थी। उमर अय्यार बाजार की तरफ चल पड़ा। उमर अय्यार अभी थोड़ी आगे गया होगा कि पीछे से चौकीदार ने आवाज दी और बोला, कौन है तो और किधर जा रहा है? उमर घबरा कर बोला, क्या बताऊं भाई, परदेसी आदमी हूं, सराय में खटमल काट रहे थे और तंग आकर बाहर आ गया हूं। चौकीदार गुस्से से बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, इस वक्त घूमने वाले को कैद में डाल दिया जाता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वापस सराय में चले जाओ और सुबह तक अपने कमरे में ही रहो। उमर अय्यार बरसमना बनाकर वापस सराय में आ गया और अपने कमरे में टहलने लगा। अचानक उमर अय्यार को एक तरकीब सूझी। उमर ने जंबीर से तिलिस्मी रोगन निकाला, रे अपना हुलिया बदला और खुद को एक औरत में तब्दील कर लिया। उमर अब औरत के भेस में बाजार आ गया और आराम से टहलने लगा। वही चौकीदार फिर उधर आन कला और बोला, ए औरत, कौन हो तुम और इस वक्त क्या कर रही हो? उमर बोला,
अरे कम बख्त, मुझे घर में सख्त गर्मी लग रही थी, इसलिए बाजार नूना हुआ खौरी के लिए आ गई हूँ। चौकीदार हैरानी से बोला। अरे इतनी सख्त सर्दी पड़ी है और तुझे गर्मी लग रही है, जब वापस चली जा, अगर उधर कोई चोर अनकला तो तुझे उठाकर ले जाएगा। वो मुस्कुराकर बोला। कोई बात नहीं, चोर उठाकर ले जाएगा तो कौन सा गजब हो जाएगा। चौकीदार गुस्से से बोला। लाहौल विला, कम बख्त, मरो धर में तो चला। चौकीदार मिट्टी बीजाता आगे निकल मनियान उमर अय्यार उधर उधर देखने लगा और फिर आगे चल पड़ा। अचानक सामने उमर अय्यार को एक काला बूटसा आदमी नजर आया। वो बूटसा आदमी एक दुकान की तरफ बढ़ा। उमर समझ गया कि जरूर वही चोर है जो रात को दुकानें लूट कर ले जाता है। उमर अय्यार एक दुकान की टे में छप कर देखने लगा कि वो क्या कर रहा है। वो काला भूत शायद दुकान का ताला तोड़ रहा, फिर वो भूत दुकान में घुस गया। ये दुकान एक सर्राफ की थी। उमर थोड़ा सा और आगे बढ़ा। अब उमर इस दुकान के करीब पहुंच चुका था। वो रानादरे सामान समेटने में मसरूफ था। जब वो सारा सामान समेटकर बाहर निकला तो उमर कमर कटा हुआ चोर के सामने आ गया। चोर घबराकर बोला, कमबख्त औरत कौन है तो? उमर बोला, मैं चूरनी हूं। चोर हैरानी से बोला, चूरनी क्या मतलब है तुम्हारा? उमर दाल मुस्कुराकर, मतलब साफ है, तुम चूर हो और मैं तुम्हारी चौजनी। वो चोर उमर दाल को गौर से देखने के बाद बोला, मेरे साथ चलूगी, मैं तुम्हारे से शादी करूंगा। उमर बोला, क्यों नहीं, मैं यही तो चाहती हूँ। वो चोर उमर को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गया और अपना सारा माल दिखाया और बोला, मेरी रानी ऐश करोगी? मैंने सारा शहर लूट कर यहाँ जमा कर रखता है। वो बोला, बहुत खूब, तुम हो शहर के सबसे बड़े चोर। फिर तो मैं खुश किस्मत निकली जिसे बारे जैसा कामयाब चोर शौहर की सूरत में मलाला आओ इस खुशी में मुंह मीठा करते। उमर ने जंबील से मीठी गोली निकाली और इस चोर की तरफ बढ़ाए। वो चोर बेखबरी से मीठी गोली निगल गया और जब गोली इसके अंदर गई तो उसे चक्कर आने लगे। वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया। उमर दाल ने इसके बाद अपना हुलिया तब्दील किया और इस चोर को सिपर मरने इस बात अपना किया और आस चोर को करवा दिया। फिर उमर और शहर की तरफ गया। इस वक्त तक सुबह हो गई थी। उमर ने जाकर बादशाह को इस चोर के बारे इत्तला दी। बादशाह ने अपने अरपाहा अमरत के साथ भेजे और सारा चोर कर पकड़ कर ले आए। बादशाह बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उमर को 1 लाख अशरफियां इनाम में दी। उमर खुशी खुशी अपने घर की जानिब रवाना हुआ। वापस आकर उसने 1 लाख अशरफियां भी वहीं संभाल कर रख दे जहां उसने मुक्कारे डाइन से लूटा हुआ माल रखा था। माल संभाल कर उमर इत्मीनान से अपने कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया। वो अब भी यकीनन ही सोच रहा होगा कि अब किसका माल लूटना है। इसी सोच में पड़े पड़े उमर को नींद आ गई और वो सो गया। थोड़ी देर बाद उमर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कमर में ठोकर रसीद की है। उमर तरपता हुआ उठ बैठा। उमर के सामने 3 देव हाथों में लिए गुर्स पकड़े खड़े थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ झट से उमर को एक काली बोरी में डाला और आसमान में उड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद उमर को बोरी के अंदर ही एक जगह बीच दिया गया। बोरी का मंद ऊपर से बंद था। उमर में पड़ा हल रहा था, लेकिन बोरी में बंद होने की वजह से जल्द थक गया और खामोश होकर लेटा रहा। थोड़ी देर के बाद एक देव आया और उसने उमर को बोरी में से निकाला और एक पिंजरे में कैद कर दिया। काफी देर बोरी में रहने की वजह से बाहर निकलते ही उमर की आंखें चुंधिया गई थी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बस उसे इतना ही पता चल सकता था कि उसे बोरी में से निकालकर एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। कुछ लम्हों के बाद उमर की बीनाई बहाल हुई तो उसने देखा कि इसके करीब ही एक और पिंजरे में अमीर हमजा भी कैद हैं। ये देखते ही उमर तीर की तरह सीधा खड़ा हो गया और इस पिंजरे की तरफ देखने लगा जिसमें अमीर हमजा कैद था। उमर ने अमीर हमजा को हल्की सी आवाज दी और अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अमीर हमजा ने उमर को देखकर हाथ हिलाया।
उन्होंने इशारे से ही उमर अय्यार को यहाँ से निकलने की तरकीब का कहा तो उमर अय्यार ने जंबील से पत्थर का एक टुकड़ा निकालकर मेरा हमजा को दिखाया। अमीर हमजा इस पत्थर को देखकर खुश हो गए। वह उमर और शाबाश किस वक्त का इरादा है? अमीर हमजा ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, डर रात तो हो लेने दे, ऐसी वारदातें उमूमन रात के वक्त ही की जाती हैं, उमरों ने कहा। इसके बाद अमीर हमजा और उमर बातों में लग गए। जब रात का एक पहर गुजर गया तो उमरों ने जंबील से दोबारा वही काले रंग का पत्थर निकाला। ये संग सुलेमानी था। उमरों ने संग सुलेमानी अपने पिंजरे के साथ लगाया तो पिंजरे की सलाखें टूट गईं और उमर आज़ाद हो गया। दरअसल संग सुलेमानी में यह खासियत थी कि यह पत्थर जिस चीज से छू जाता है, इस चीज पर जादू का असर खत्म हो जाता है। आज़ाद होने के बाद उमरों ने संग सुलेमानी अमीर हमजा के पिंजरे से लगाया और दूसरे ही लम्हे अमीर हमजा भी आज़ाद थे। फिर उमर ने संग सुलेमानी कैद खाने के दरवाजे से रगड़ा तो कैद खाने का दरवाज़ा भी गायब हो गया। इस तरह उमरों और अमीर हमजा कैद खाने से आज़ाद हो गए। सुरंगों और मुख्तलिफ राहदरियों से गुजरने के बाद उमरों और अमीर हमजा शहंशाह पारस के कमरे के सामने पहुंचे। हर तरफ तारीकी का राज था और एक खौफनाक किस्म का सन्नाटा हर तरफ मुसल्लत था। उमरों ने जंबील से तिलिस्मी तलवार निकालकर हाथ में पकड़ ली। कमरे में दाखिल होने से पहले अमीर हमजा ने कोई वजीफा पढ़कर अपने और उमरों के जिस्म पर फूंक मारी। इस वजीफा की तासीर ये थी, उसे पढ़ने के बाद किसी किस्म का जादू असरअंदाज नहीं हो सकता था। उमरों ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर दरवाज़ा तो बंद था। उमरों ने खासी जोर आजमाई की, मगर दरवाज़ा न खिलना था न खुला। अब क्या किया जाए उमरों? अमीर हमजा ने फिक्रमंद लहजे में कहा, कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह करें। ये कहते हुए उमरों ने जंबील से संग सुलेमानी निकाला और दरवाजे के साथ रगड़ दिया। दूसरे लम्हे दरवाज़ा गायब हो चुका था। उमर और तलवार हाथ में था। मैं अंदर दाखिल हो गया। अमीर हमजा भी इसके साथ थे। शहंशाह हमाम और शहंशाह पारस मुसहरियों पर पड़े सो रहे थे। उमरों ने आगे बढ़कर उन पर वार करना चाहा, मगर अमीर हमजा बोले, दे ठहर ओ उमरों, सोए हुए गाफिल दुश्मन पर वार करना जवामर्दी नहीं है, पहले हमें उनको जगा लेता चाहिए। मगर ए अमीर, इस तरह हम मुश्किल में भी फंस हैं। उमरों ने परेशानी से कहा, तुम फिक्रमंद ना हो उमरों, जिंदगी और मौत अल्लाह के कब्जे में है। अगर हम अपने दुश्मनों को नींद में मौत की नींद सुला दिया तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। तुम उन्हें जगा दो। अमीर हमजा ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है या अमीर, मुझे आपकी बात से इत्तेफाक है। ये कहते हो उमर आगे बढ़ा और दोनों शहंशाहों को झंझोड़ने लगा। वो दोनों बैक वक्त हर बड़ा उठ बैठे। उनकी नजर उमर और अमीर हमजा पर पड़ी तो वो बौखला गए। नित तुम कैद है? उमरों ने शहंशाह हमाम की बात काट दी। हाँ, हम कैद से निकल आए हैं और तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सर पर अपने हैं, मगर मौत का रास्ता दिखाने से पहले हम तुम्हें जगाना जरूरी समझते थे ताकि तुम नीज में मौत का रास्ता भूल ना जाओ। उमरों ने सीना तानती हुए कहा, मगर उसके लहजे में तंज नुमाया था। दो फुसूस तुमने एक सुनहरी मौका ज़ाय कर दिया। तुम हम दोनों को सोते मीर खामोशी से मौत के घाट उतार सकते थे। शहंशाह पारस ने कहा, हम बुज़दिल नहीं हैं, जवान मर्द हैं और जवान मर्दी ही थी कि हम अपने दुश्मनों को होश हवास में लाकर मौत का इनाम देते। इस मर्तबा अमीर हमजा ने उन्हें जवाब दिया, अदा, मुझे हैरत है तुम पर। तुम वाकई बहुत आला इंसान हो। तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम तुम्हें तरह तरह की अजियतें देते रहे, मगर तुम हमारे ख्वाब ख्याल से भी बढ़कर बड़े निकले। हम तुम दोनों को अपना दोस्त बनाते हैं, उन भाई बनाते हैं। शहंशाह पारस ने रूहासी आवाज में कहा, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मौत को सर पर खड़ा देखकर बहाने बना रहे हो।
मौत से बचने के लिए तुम हमें अपना दोस्त बनाने लगे हो। मेरी तरह तुम भी बहुत अय्यार मालूम होते हो, मगर शायद ये नहीं जानते कि कोई अय्यार दूसरी अय्यार को अय्यारी नहीं दिखा सकता। उमरों ने उससे घूरते हुए कहा, हम मौत से नहीं डरते। तुम बेशक ये तलवार हमारे सीने में घोंप देना, लेकिन इससे पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तुम्हें। ये कहते हुए शहंशाह पारस की आंखों से मजीद आंसू बहने लगे। शहंशाह हमाम भी रोने लगा था। इतने बहादुर और जरी दुआहे की आंखों में आंसू देखकर अमीर हमजा टिटकी। वो नरम लहजे में बोले, तुम जो कुछ कहना चाहते हो कहो। इस पर शहंशाह पारस ने अपने आंसू साफ किए और कहने लगा, मुझे सिर्फ तुम्हारी साफ गोई पर अपनी दास्तान तुम्हें सुनाने का ख्याल पैदा हुआ। मुझे यकीन है कि साफ गो होने की वजह से तुम हमारी दास्तान पर यकीन कर लोगे। हमारी दास्तान कुछ इस तरह है कि हमारा बाप, जिसका कामी देव था, अपने मुल्क का बादशाह था और हम यानी में और मेरा भाई शहंशाह हमाम अपने बाप के वली अहद थे। फिर एक दिन एक बहुत बड़े जादूगर ने अपनी फौजों के साथ हमारे मुल्क पर हमला कर दिया। मेरे बाप ने इस जादूगर का मुकाबला करने की हर तरह कोशिश की, मगर वो बहुत बड़ा जादूगर था। इसने हमारे बाप कामी देव को हलाक कर दिया और हमारे मुल्क पर काबिज हो गया। इस जादूगर ने मेरे चेहरे को कुत्ते के चेहरे जैसा बना दिया और मुझे कुत्तों की वादी में फेंक दिया। मेरे भाई का चेहरा इसने सांप जैसा बनाकर उसे सांपों की वादी में फेंक दिया। इस तरह हम दोनों अपनी अलग अलग जिंदगी गुजारने लगे। इस जादूगर की शक्ल व सूरत तो हम देख नहीं सके थे, इसलिए इससे बदला लेने के काबिल डर है। 16 ये है हमारी दास्तान। हमने ये दास्तान तुम्हें इसलिए सुनाई है कि तुम हमें मौत के घाट उतारने से पहले ये जान लो कि हम जादूगर जरूर हैं, मगर इतने बड़े नहीं कि अपने चेहरों को इंसानों जैसा बना सकी। हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। ये कहकर शहंशाह पारस खामोश हो गया। अमीर हमजा ने एक ठंडी सांस भरी और बोले, तुम्हारी ये दास्तान मैं बहुत पहले से जानता हूं, मगर कैसे? आप ये दास्तान पहले से कैसे जानते हैं? शहंशाह पारस ने हक्का बक्का होकर पूछा। शहंशाह हमाम भी हैरान था। इस तरह कि तुम्हारा बाप कामी देव मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था। मुझे ये इल्म नहीं हो सका था कि तुम्हारे बाप पर किसने हमला किया है, वरना मैं कामी देव की जरूर मदद करता। बाद में मुझे पता चला कि शूमी जादूगर ने कामी देव को हलाक करके इसके मुल्क पर कब्जा कर लिया है। इससे मुझे सख्त सदमा हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो क्या हमारे मुल्क पर हमला करने वाला जादूगर शूमी था? शहंशाह हमाम ने हैरत ज़दा होते हुए पूछा। हाँ, शूमी जादूगर ने ही तुम्हारे मुल्क पर कब्जा किया था और तुम्हें सांप बनाकर सांपों की दुनिया में और तुम्हारे भाई को पारस बनाकर शिंगालों की वादी में फेंक दिया था। अमीर हमजा ने उन्हें असल राज से आगाह करते हुए कहा, शू, इसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, मगर अब वो हमसे बच नहीं सकेगा। लेकिन इतना कहकर शहंशाह हमाम खामोश हो गया। इसकी बात को शहंशाह पारस ने मुकम्मल किया, लेकिन तुम हमसे अपना इंतकाम ले सकते हो। तुम इस तलवार से हम दोनों के सर अलिफ सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने हमें अपना भाई कहा है। ये तलवार सिर्फ ओहे के लिए है, भाइयों के लिए नहीं। ये कहते हुए उमरों ने शहंशाह पारस को, भाइयों, तुमसे मेरी एक इल्तिजा है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान होकर लगा लिया। शहंशाह हमाम अमीर हमजा के गिले लग गया। इसके बाद उमरों शहंशाह हमाम के गिले और शहंशाह पारस अमीर हमजा के गिले लगकर रोने लगा। इस तमन के बाद अमीर हमजा बोले, बड़े सगे भाइयों की हैसियत इख्तियार कर लो।